अदालत होती है, उनकी सदर अदालत थी, उसका नाम सदर अदालत था। अब वहां पर यीशु की अदालत होती है, वहां जो सदर अदालत में 72 लोगों की कैबिनेट थी, सैंड्रन भी इसको कहते हैं। 72 लोग थे जिनमें निकोदेमस भी क्या था, शामिल था, उस कैबिनेट का हिस्सा था। और ये यीशु की मौत के खिलाफ था, शरीर का जो इसको देह का इनका प्लान था, ये क्या था, खिलाफ था। तो वहां पर जब खुदा ने यीशु मसीह से कहा, क्या तू खुदा का बेटा, गवाह तो उनको मिल भी रहे, वहां पर कोई और गवाह की गवाही कुछ और है, इसको लेके खड़ी हो जाओ। यहाँ पर उसकी गवाही कुछ और है। अब सदर अदालत में गवाहों की गवाही कुछ और है। अब फकीह फरीसी सरदार कायम पूछेंगे, क्या तू खुदा का बेटा है? यीशु ने कहा, तू खुद ही कहता है। बल्कि सरदार कायम ने अपने कपड़े फाड़े और कहा कि तू कुफर वक्त है, आप हमें गवाहों की जरूरत नहीं है, आप हमें गवाहों की जरूरत नहीं है। अब हमें गवाहों की जरूरत नहीं है। बेहतर करो ये आगे पुलिस ने मैं खुदा तेरी जिंदगी से काम करना चाहता है, तू खुदा को टाइम दे, खुदा के घर च आया कर, ना उन्नी गल हो रही है ना खुदा के ध्यान दिता है। इसलिए कुछ काम बाइबल थोड़ा इधर ध्यान करेंगे, बाइबल थोड़ा सुनाना चाहता हूँ। कहाँ पे मरीजों ने खुद, कहीं पे मरीजों ने खुद शिफा पाई है, कहीं पर यीशु बीमारों के पास गया है, और कहीं पर बीमारों को यीशु के पास नहीं लाया गया, बल्कि बीमारों को शिफा दिलवाने के लिए उनके माँ बाप यीशु के पास गए हैं। और कई जगह पर बीमार को दोस्त लेकर यीशु के पास गए। सारे तरीके अलग हैं। अगर कहाँ बीमार नहीं जा रहा तो उनका माँ बाप की जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। जो यार की बेटी मरी, वो यीशु के पास गया, कहा मेरी बेटी मरने को करीब है। और यीशु वहाँ जाता है तो लोग रो पीट रहे हैं, बांसुरियाँ बज रही हैं। वो वहाँ जब कोई मरता तो साल बैठे थे ताकि लोग। यीशु ने कहा कि वो नहीं, ये लड़की मरी नहीं है, बल्कि सोई है। सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, ये मर गई आधा सुती है। तो वहाँ शिफा के मुख्तलिफ तरीके हैं। सो आगे हम बढ़ेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। मैं बयान क्या कर रहा किस बात पे, याद है आपको? क्या बोल रहा था? सदर अदालत, ये तीसरी अदालत थी यहूदियों की। अब उसके बाद ये पिलातुस के पास लेकर जाते हैं। रात को 1 बजे यीशु को पकड़ते हैं, रात के 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक ये यहूदी अपनी अदालत में रखते हैं। और रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये यीशु को कैद रखते हैं। वहां इसको अज़ियत देते हैं, मुंह पे थप्पड़ मारते हैं, थूकते हैं, दाढ़ी नोचते हैं, और ये बहुत सारी बातें कहते हैं। क्योंकि रोमियों की जो अदालत थी वो सुबह खुली थी, इन्होंने रात को ही अपनी अदालत को तीनों अदालतों में पेश कर दिया। अब चौथी अदालत जो है ये पिलातुस के पास लेकर जाते हैं सुबह 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। सुबह 6 बजे ये पिलातुस के पास लेकर जाते हैं। जब पिलातुस उसकी बातें सुनता है और उसको जब उसको बताया जाता है कि हेरोदिस जो है यरूशलेम में आया हुआ है, अब वो हेरोदिस के पास भेज देता है। किसके पास भेजता है? हेरोदिस के पास भेजता है। जब हेरोदिस क्रम में लिखा है, हेरोदिस इंतपास उसका नाम था, वो बड़ा ख्वाहिशमंद था। वो हेरोदिस नहीं है जिसने बच्चों को कत्ल करवाया था, ये उसका बेटा है हेरोदिस इंतपास। हेरोदिस के 3 बेटे थे, अरखलाउस, इंतपास और फिलिपस। तो यहाँ पर जो है ये यीशु के ये यहूदिया का जो बादशाह था, जो हेरोदिस इंतपास था, ये यहूदिया का बादशाह था, ये यरूशलेम में आया हुआ था। तो जब
पेरतूस और हेरोदीस की आपस में जो थी बड़ी दुश्मनी थी। और पेरतूस ने क्या किया कि हेरोदीस जो है यरूशलेम में आया हुआ है, तो उसने यीशु को हेरोदीस के पास भेज दिया। हेरोदीस बड़े मोर्चे देखने का खास बात था कि मैं यीशु का मोर्चा देखूं। यीशु ने वहां मोर्चा नहीं दिखाया, उसने कहा भी था कि मुझे बाहर ला सका, लेकिन यीशु आप उस मोर्चे की तरफ नहीं जा रहे थे। यीशु उस बड़े काम की तरफ जा रहे थे जो निजात और रहाई और मुखर से करना है। वहाँ एक बंदे को खुश करने के लिए यीशु नहीं गए, यीशु पूरी दुनिया को खुश करने के लिए गए ताकि वो निजात और रहाई पाए। जब हेरोदीस ने देखा कि मेरी बात नहीं मानेगी, उसने वापस फिर पिलातुस के पास भेज दिया। कहता ये तेरा मुकदमा है, तू उठ। तो ये 6 दफा यीशु की अदालत होती है, रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे 9 बजे तक। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक यहूदियों की अदालतें 3 हुई है, 3 घंटे उसको कैद में रखा गया है। 6 बजे से लेकर 9 बजे जो है 9:15 बजे पिलातुस अपना फैसला सुनाता है, उसको कोड़े लगाकर यीशु को मसलूब होने के लिए सिपाहियों के हवाले कर देता है। और सुबह 9 बजे यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाता है। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक यीशु सलीब पर रहते हैं। और ये याद रखें जो 7 सलीबी कलमात हैं, पहले 3 कलमे खुदा यीशु मसीह ने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक किए हैं। और बाकी के 4 कलमे जो थे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, पहले 3 कलमे दिन की रोशनी में कहे गए हैं, बाकी के 4 कलमे अंधेरे में कहे गए। और कलाम मुकद्दस में कहते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। पहला मैटर इंसान से रिलेटेड था, यीशु मसीह और इंसान के तलब था। पहला कलमा मुआफी का था, दूसरा मोहब्बत का था या जिम्मेदारी या एहसास का था, और तीसरा कलमा जो है ये नजात का कलमा। किसका कलमा था? नजात का। ये तीनों ही चीजों की इंसान को जरूरत है। चौथा कलमा जो है, पहले बाकी के 4 कलमे ये खुदा और यीशु के दरमियान, हालेलुया, हालेलुया दरमियान है, यीशु के दरमियान ये दुनिया की तरीके में खुदा के साथ ये अल्फाज बोले गए जो 7 सलीबी कलमात हैं। और ये पहले से ये दर्ज हैं, ये ज़बूर 24 में हम पढ़ सकते हैं। मैं प्यासा हूँ, ये भी हमने ज़बूर में से देखा। तो वो गुनाहगारों की शिकायत करेगा। ये ईसाया 53 बाब में हम इसको पढ़ते हैं, उनकी क्या करेगा? उनकी शिकायत करेगा। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हम कलाम मुकद्दस मिल के लिए मैं हवाले आपको बताता जाऊँ। अगर कोई नोट कर रहा है मैं वैसे भी बता दूंगा, नहीं कर रहा तो सरदार कायफा के पास जब भेजा जाता है तो ये मत्ती ये इंजील 26 बाब की 57 से 59 आयत तक है। ये रात 1 बजे यीशु को पकड़ते हैं, 3 बजे तक इसकी क्या होती है? अदालत होती है। ये पेश किया जाता है, ये हमें सदर अदालत में पेश किया जाता है। लूका की 22 बाब की 66 आयत। हेरोदीस के पास जब पेश किया जाता है, लूका 23:6। पेरतूस के पास जब पेश किया जाता है, मत्ती 27:1-2। फिर दोबारा वापस पेरतूस के पास जब आता है तो लूका 23:11 आयत। ये हवाले हमें मिलते हैं कि 6 दफा यीशु की क्या होती है? अदालत होती है। और दुनिया की सबसे फरेब और झूठ पर मबनी अदालत हुई। सारा प्लान इनका भी यहूदियों को पहले ही तयशुदा था कि इनको सलीब देंगे। जब पिलातुस देखता है कि इसमें कोई कसूर नहीं है, और यीशु को बड़े फखर से कहता है, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी मेरे पास अख्तियार है और मसलूब करने का भी? यीशु ने कहा ये अख्तियार मुझे ऊपर से दिया गया है, वरना तेरा मुझ पर कोई अख्तियार नहीं कि मेरे बाप ने ये मुनासिब जाना कि मैं तेरे पास सामने पेश किया जाऊँ। और तू और फिर हाथ भी धो जाए है, कितने अजीब है लोग जगह हाथ भी धो रहा है कि मैं इसके खून से क्या हो फिर आने सलीब भी चाहते मारने का हुक्म भी दे रहा है, लोगों के सामने हाथ भी धो रहा है।
और उसकी बीवी भी कहती है इस शख्स से कोई सरोकार ना रख, इस रास्तबाज से कोई काम ना रख, मैंने रात इसके सबब से बड़ा दुख देखा है। आया है। इसके बावजूद लोगों के रूबरू हाथ धोता है, फिर कहता है जाओ सलीब भी चाट लिया। दोगली पुलिस, लोग भी खुश हो जाना तो यीशु भी आखे मैं बेगना हूं, ये बंदा ठीक है। बड़े लोग आते ना जी पहला दूर से हंसी, वो बंदा सही, उन्हें हाथ धोते। सबसे खतरनाक काम ही उसने किया है। जब जानता है अख्तियार उसके पास है, जब जानता है कि बंदा बेकसूर है, फिर कहता है इसको मार दो। तो फिर क्या इससे क्या नतीजा निकालेंगे? क्या वो बंदा सही हो सकता है? नहीं हो सकता, वो सही नहीं है। एक बंदे को पता है सच्चाई का, फिर वो झूठ का साथ दे तो कैसे सही हो सकता है? हम बड़े खुश होते हैं, नहीं होने जी हाथ धोते अपने, धोले हाथ के नाम ही लेना तो काम ही होता है।